अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर दी फंजाई में से बीएससी का जो हमारी कोर्स आउटलाइन में जो लास्ट जीनस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिवीज़न वही है बेसिडियोमाइकोटा और जीनस है एगेरिकस। एगेरिकस ये जीनस हम पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्पीशी है एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रस। ये बहुत ही कॉमन स्पीशी है। अकरेंस की अगर बात करें तो कॉमनली कॉल्ड मैडो मशरूम्स। मैडो का जो वर्ड है ये ग्रेस से लिया गया है, हे या ग्रास लाइक। तो ये मशरूम जो है ये कहाँ बेसिकली पाई जाती है? टिपिकली फाउंड इन डिकेइंग प्लांट मटेरियल। जहाँ पे प्लांट मटेरियल डेड हुआ पड़ा है ये वहाँ उगती है, ग्रो करती है, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करती है, ऑफन ग्रेसी एरियाज में, इसलिए हम इसे कहते हैं मैडो मशरूम। मॉइस्ट ओपन एरियाज में ये ग्रो कर रही होती है। ये जो जीनस है ये एडिबल है, मतलब इसमें जो स्पीशी जो अभी बात की एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रस, ये जो है ये एडिबल है, ये खाई जाती है और इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गया। और अगर इस मशरूम की बात करें तो इसमें दो मशरूम्स ऐसी हैं जो एडिबल हैं इस जीनस में, एक एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रस है और एक एगेरिकस बिस्पोरस है। ये दो स्पीशीज़ जो हैं ये एडिबल्स हैं। बेसिकली अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी हैज़ टू पार्ट्स। इसकी प्लांट बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव माइसीलियम होता है और एक होता है बेसिडियोकार्प। डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द सरफेस ऑफ सॉइल। अगर आप देखें सरफेस ऑफ सॉइल के नीचे हाइफी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम। वेजिटेटिव माइसीलियम ये वो पार्ट है इस एगेरिकस का जो अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल होता है, जो सॉइल की नीचे होता है, ये मिट्टी के अंदर होता है। सो हेयर आर आल्सो सॉइल पार्टिकल्स यू कैन से, बिकॉज ये सॉइल के अंदर है तो सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे। और अगर हम फर्दर देखें तो सरफेस ऑफ सॉइल से एक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका नाम है स्टाइप या इसे स्टॉक भी कह सकते हैं। इस स्टाइप या स्टॉक की टिप पे एक आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा, डिस्क शेप। अगर आप देखें तो उसे हम कहते हैं एनुलस। उस स्ट्रक्चर का नाम है एनुलस। अब इस एनुलस के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बना होता है, ये इतना सा जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं पाइलियस। अब ये पाइलियस जो है ये जुड़ा होता है विद द एनुलस विद द हेल्प ऑफ दीज लैमिलाज, इसे हम कहते हैं गिल्स। ठीक हो गया। जो पाइलियस है एनुलस से जुड़ा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जुड़ा होता है हम उसे कहते हैं गिल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे पार्ट को जो अबव द ग्राउंड है, जिसमें स्टाइप है, जिसमें एनुलस है, जिसमें गिल्स हैं, जिसमें पाइलियस है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। और जो बेसिडियोकार्प है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनता है। सो ये इसका स्ट्रक्चर था और ये टॉपिक था, लिटिल बिट इसका इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो ये आज का बेटे हमारा इतना ही काम था। तो ये लास्ट जीनस है इस चैप्टर दी फंजाई में से, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके इकोनॉमिक इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन के बाद इसके इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बेटे।